आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था SIR चुनाव आयोग का मतदाता गहन पहचान कार्यक्रम, उसकी फाइनल फिगर आ गई है। वो 65 लाख वोट कट गए, फलाने लाख वोट कट गए जैसे कोई बात नहीं हुई है। 18-20 लाख वोट बढ़े हैं। जिलेवार सूची जारी हो गई है, पटना में कितना हुआ और दरभंगा में कितना हुआ। तो मतलब अब तक जो वोट कटने के नाम पर शगुफा चल रहा था या हंगामा चल रहा था, अब उस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या मतदाता ही उनको अपना जवाब देगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नेता विपक्ष 15-16 दिन बिहार को बंधक बनाए हुए थे, अपनी रैली निकाल रहे थे और एक ही बात, 65 लाख लोगों का वोट कट गया, गरीबों का कट गया, मुसलमानों का कट गया, पिछड़ों का कट गया, अति पिछड़ों का कट गया जैसा। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा विरोधियों का वोट कट गया। हालांकि हमारे यहाँ गुप्त मतदान है और किसको मतदान दिया या ना तो बताने की कानूनी वैधता है, ना पूछने की जरूरी है। लेकिन फिर भी वो कैसे जान गए कि यह भाजपा का वोट नहीं है, मेरा ही है। एक तो यह अलग कानूनी मामला है। लेकिन हमारे देश में इन सब विषयों पर ना तो पूछा जाता है कानून के माध्यम से, ना ही समाज पूछता है। बस वोटर अपने समय से अपने हिसाब से वोट दे करके बता देता है कि हम क्या सुनना पसंद कर रहे हैं और क्या हमको लगा है। लेकिन अभी इसका विधिवत विश्लेषण होगा, जब पूरी फिगर आएगी तब इस पर पूरी वीडियो बनाएंगे। आज तो बस प्राइमा फेसी आया है और हमने आपको प्राइमा फेसी बता दिया है। आज मेरा मुद्दा है बाबाओं का महापाप, धर्म गुरुओं का। वो धर्म बाबा मतलब सिर्फ सनातन के नहीं, सभी धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनके पाप कथा पर अंत कैसे होगा, क्योंकि अंतहीन लगता जा रहा है। मैं तो पहले इसके कारण पर आपके पास आता हूं। देखिए कारण क्या है। भगवान ने कहा है कि हम इंसान के अंदर ही हैं, हम में तुम में खड़क में घट घट व्यापक रहो। एक बड़ा मशहूर शायर थे उर्दू के, उन्होंने कहा कि अगर हम मस्जिद में शराब न पिए शाकी तो वो जगह बता जहां खुदा नहीं है। उन्होंने कितना बड़ा बात कहा कि भाई तुम कह रहे हो कि मस्जिद में शराब ना पिए, तो हमको वो जगह बता जहां खुदा ना हो। मतलब उनके हिसाब से हर जगह खुदा है। जो सनातन के मानने वाले हैं उसमें हर कण कण में भगवान है। जो जीसस को मानने वाले हैं, जो वाहिगुरु को मानने वाले हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए सब में वो है, उनके अपने इष्ट, अपने आराध्य। तो जब आप में भी है और हम में भी है, तो हमको किसी और आदमी के पास जाने की क्या जरूरत है। जो हमारे और आप जैसा आम इंसान है उसमें कुछ विशेष नहीं है। यह बात कोई नहीं सोचता। दूसरी बात, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जितने धर्म गुरु दंडित किए गए हैं, अधर्म के काम में पकड़े गए हैं या अधार्मिक काम कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर उस समुदाय के नहीं आते जिनमें ये धार्मिक कर्मकांड बताया गया है। मतलब ठाकुर तो सबके ऊपर है, ठाकुर है, सब पूजा ठाकुर की ही होती है। लेकिन आमतौर पर कहा गया है कि ठाकुर साहब लोगों ने पंडित जी को पूजा पाठ करने के लिए अधिकृत किया है कि आप ही धर्म का ज्ञान दें और धर्म का मर्म भी समझाएं। कथा पूजन सब पंडितों के लिए में दी गई है। तो ये जितने साधु संत के भेष में कथावाचक, धर्मगुरु, स्वयं भू धार्मिक प्रदाता, धर्मदाता, जैसा कुछ भी कहिए, उसमें से कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। अब ये किसी को इसमें जाति एंगल लग रही हो तो लगे। सच्चाई है कि जितने लोग पाप करते हुए पकड़े गए हैं उसमें से एक भी ना तो क्षत्रिय है ना ब्राह्मण है। वो पापी अलग समुदाय से हैं जिनके लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि जो विद्वान है, जिसके पास विद्या है, वो धर्म से ऊपर है। विद्या अपने आप में बड़ा चीज है, जिसके पास है वो विद्वान है, जाति चाहिए उसकी जिसकी भी हो। लेकिन फिर भी ये जो जातीय एंगल है वो इसमें आ जाती है, क्योंकि आदमी धर्म के आड़ में पाप करने लगता है
तो उसका उद्देश्य उसी दिन होता है जिस दिन वो धार्मिक चोला पहनता है। मतलब उसका उद्देश्य धर्म का प्रचार करना नहीं है, धर्म का चोला पहन करके पाप करना है। अब आते हैं इनकी मनोबल बढ़ने का। मित्र, होता क्या है कि इंसान अपने में परेशान है। कोई खुद के प्रगति ना होने से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी की प्रगति से परेशान है, कोई हित मित्र रिश्तेदार के आगे बढ़ जाने से परेशान है। तो वो ऐसी परेशानी होती है जो गुप्त रोग जैसा होता है, किसी से कहा नहीं जा सकता। ऐसी जगह खुजली हुई है जिसको दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ खुजलाया जा सकता है। उसी तरह से यह परेशानी है। अब किसको कहेंगे कि यार मेरा परिवार में से मेरा वो जो रिश्तेदार था बहुत बढ़ रहा है और मेरे को जलन हो रही है, ये कहा नहीं जाएगा। मेरा पड़ोसी यार बहुत बढ़ रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, ये तो कहा नहीं जा सकता। उसी तरह से ना गुप्त रोग किसी को कहा नहीं जाता। अब इसी का क्या होगा, गुप्त रोग के लिए भी गुप्त रोग विशेषज्ञ होते लिखते हैं कि आप आइए, गुप्त रोग का पक्का इलाज करवाइए। तो वो ये धार्मिक गुरु जो चोला पहने होते हैं वो कहते हैं कि आइए और हमारे से सिद्धियां प्राप्त हुई हैं और आप भी इसका फायदा उठाइए। तो आदमी उनके प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि वह इन सब बातों को अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोस में नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जलन उन्हीं की तरफ से है। तो वो उनके पास जाता है जिनके पास खुद कुछ नहीं है, और इतना ज्यादा उनसे प्रभावित हो जाता है कि वो घर वर सब संसार त्याग करके उनके प्रति समर्पित हो जाता है। मेरा अपना मानना है कि अगर आपको अपने परिवार से बाहर कोई समझदार दिखने लगे, अपने परिवार से ज्यादा कोई आपको वफादार दिखने लगे, अपने घर परिवार मित्र हित रिश्तेदार से ज्यादा कोई भरोसेमंद लगने लगे, तो पहला बात वो आप समझ ले कि आपका पतन हो चुका है। कोई सामने वाला आपका पतन क्या करेगा, क्योंकि यह पतन का परिणाम है कि आपको अपने परिवार, अपने ऊपर से ज्यादा दूसरे भरोसेमंद लगने लगे। क्योंकि कोई भी दूसरा आपका भरोसेमंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका आपके ऊपर भरोसा किसी न किसी मतलब से होता है। उसका कोई न कोई लालच आपको प्रभावित करता है, या आपका समर्पण उसको लालच पैदा करने में मदद करता है। और यही वजह है कि आप लालच के बस उसके हाथ में हैं और वो अपने लालच के बस आपको अपने पकड़े हुए हैं, और इसी लालच से वो अनाप शनाप काम करवाता है। हमेशा से अनाप शनाप काम करवाने के पहले अच्छाई की चाशनी लगानी पड़ती है। मैं नाम तो नहीं रखूंगा, एक हमारे सामने की घटना है। एक बिहार का परिवार दिल्ली में आया हुआ था, 3 बच्चे थे उसके, और पति की नौकरी लगती थी, छूट जाती थी। उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत थी। जिस गुजर के घर में वो रहती थी, उसके परिवार के सबसे बूढ़े आदमी की नजर उस औरत पर पड़ी, क्योंकि वो बेचारी भाड़ा वड़ा देने में दिक्कत कर रही थी, बड़ी तरह की परेशानी होती थी। उस खुशट कमीन बूढ़े ने सबसे पहले उसके पति को उसके मुंह के सामने डांटना शुरू किया, कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ कामा धमा। या उसके पत्नी को बड़ा अच्छा लगता था कि अंकल जी हमारे पति को समझा रहे हैं। इसी में करते करते कब उनके साथ अनैतिक संबंध बन गया, यह दोनों को पता ही नहीं चला। इसमें हुआ क्या कि उसका पति काम नहीं करता था, और वो पति को डांटते डांटते पत्नी को प्रभावित कर लिया। अब उसका पहला उद्देश्य यह था कि उसकी नजर उसके पति की नौकरी पर नहीं, तो उसके पत्नी पर थी। और वो पत्नी इस बात को समझ नहीं पाई। वो समझ रही थी कि मेरा पति काम नहीं करता है, निकम्मा आदमी है, और अंकल जी उसको समझा रहे हैं, और इसी संतावने में वो समर्पित हो गई। वहां तक तो बड़ा ठीक था, लेकिन चूंकि पाप की बुनियाद महापाप होता है ना, जब उस बूढ़े की नजर उसके बालक बच्ची पर पड़ी तब उसे बुरा लगा। इन सब एपिसोड के पहले उन दोनों ने मिलकर के उस आदमी को जिंदा जला दिया। वो जलते हुए भागा दिन के उजाले में। दोपहर टाइम था, परिवार के कई लोगों ने देखा और उस पर केस कर दिया। वो खैर सभी लोग जेल में हैं, कुछ तो शायद जेल में मर भी गए और कुछ जिंदा है। मतलब मैं यह उदाहरण आपको इसलिए दिया कि हर एक दूसरे मतलब से जुड़ता है। उस औरत को अपने परिवार से ज्यादा बाहर वाले आदमी पर भरोसा हुआ कि उसको नौकरी नहीं करता, उसको प्रलोभन में आया, और उसकी नजर उसके जवान पत्नी पर थी, वो बूढ़े आदमी की,
और वो करते करते अनैतिक सम डेवलप हुआ और इसका परिणाम हुआ कि उसका पति मारा गया और वो जेल चले गए। नुकसान हुआ दोनों तरफ से। यही नुकसान धर्मगुरुओं में भी है। हम उनके अच्छे अच्छे और चिकनी चुपड़ी बातों पर प्रलोभित हो जाते हैं और उनकी नजर गरीब लोगों पर और मूर्ख लोगों पर ज्यादा होती है। वो भाप जाते हैं कि आप आए हैं जी, हमको बेटा नहीं हो रहा है, हमारा पति का नौकरी नहीं हो रहा है, हमारा बेटे का बढ़िया से ब्याह नहीं हो रहा है, कोई ना कोई समस्या लेके आते हैं उस आदमी के पास जिसका खुद ब्याह नहीं हुआ होता है, उसकी खुद की नौकरी नहीं लगी हुई होती है, वो कभी भीख मांग रहा होता है, कुछ प्रवचन करता होता है, बाद में उसकी गद्दी जम गई और लोग आने लगे। मतलब वो स्वयं नौकरी, क्योंकि आदमी की पहली प्राथमिकता नौकरी होती है। अगर वो ये सब होता तो कहे लिए सब प्रपंच करता। यह बात कोई नहीं समझ पाता है। आज जो नई नई ताजा घटना हुई है, एक गर्भधारी ने कई बालिकाओं का यौन शोषण किया है और अब वो पुलिस की निगरानी में है और जांच चल रही है। नए नए कहानी आ रही कि कोई एयर होस्टेस के साथ संबंध था, तो कोई फलाना के साथ संबंध था, तो कोई फिल्म हीरोइन के साथ था। कितना पाप का उसका साम्राज्य था, अब वो खुल रहा है। इस तरह पर रोक लगेगा तब जब आप सबसे पहले अपनी परेशानी को अपने परिवार में चर्चा करेंगे, क्योंकि परिवार एक बहुत बड़ा बाउंडिंग होता है। परिवार एक इतना बड़ा दीवार होता है, जो कितनी ही बड़ी समस्या उस दीवार से टकरा करके समाप्त हो जाती है। क्योंकि परिवार में आपके चाचा हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपके अपने लोग हैं जो अनैतिक बहुत कम करते हैं। ये मैं नहीं करता कि परिवार में अनैतिक नहीं है, बहुत है, लेकिन बहुत कम है। उसमें लोक लाज मर्यादा है, आंख की शर्म है। तो आप सबसे पहले तो अगर कोई राज की बात है तो वो अपने परिवार में करें, क्योंकि वो आपके राज को राज रखने का प्रयास करेगा या आपको सलाह देगा कि इन सब बातों को राज रखने की जरूरत नहीं है, यह बेबुनियाद बात है और इससे परे रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन्हें सरकारी स्कूलों और सरकारी सेवाओं पर ज्यादा समर्पित होना चाहिए। ये बाबाओं के आश्रम में बेटियां भेजने से सोचना चाहिए कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और कई उदाहरण हैं। और अंत में राजनीतिक दल के लोग सरकार को अपनी वोट बैंक की लालच छोड़ करके इनका मदद करना चाहिए, कानून के तहत उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन यह देखा गया है, हमारे देश की एक बहुत प्यारी प्रधानमंत्री थी, वो एक धर्मगुरु के उसमें प्रभाव में इतनी ज्यादा थी कि उस धर्मगुरु का सीधा एंट्री था। चंद्रा स्वामी का एक धर्मगुरु था, कई प्रधानमंत्रियों का सीधा एंट्री वाला था। आज भी हरियाणा का एक है जिस पर यौन शोषण का इल्जाम कई लड़कियों ने लगाया हुआ है। जब हरियाणा में चुनाव होता है उसको पैरोल मिल जाती है। आज भी राज्यों में कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिन पर बलात्कार जैसा संगीन अपराध है, लेकिन वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल उनके सामने समर्पित है, बिछे हुए होते हैं। चूंकि उनके पास शिष्यों का बहुत बड़ा जमवाड़ा होता है और वो वोट बैंक के रूप में तब्दील हो जाते हैं, और राजनीतिक दलों को किसी के आत्मा से, किसी के स्वाभिमान से, किसी के आन बान शान से क्या मतलब है। उनको वोट चाहिए किसी भी कीमत पर, वोट एट एनी कॉस्ट। और अंत में यह जो धर्मगुरु हैं वो इतना पापी होते हैं कि अपनी बचाव में कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा का एक था, वो कोई बैंक में कलर क्या कोई बड़ी जल विभाग में कोई छोटा कर्मचारी था, पता ना कब से प्रवचन देने लगा, और जब उस पर पुलिस दबिश दी तो बच्चियों को आगे कर दिया ताकि फायरिंग में बच्ची मरे, हम बचे। मतलब आप देखिए कि आप ही के बच्चियों को अपने शेल्टर के लिए आगे कर दिया, ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से लिट्टे का आतंकवादी विजन करता था। छोटे छोटे बच्चों को आगे कर देता था ताकि मिलिट्री की गोली से मरे तो हम दुनिया को बताएं कि देखो ये बच्चों को मार रहा है। तो जब इन धर्मगुरुओं पर कुछ आता है तो वो आप ही को आगे करके ढाल कर देते हैं और खुद बच निकलते हैं। यह कब आप समझेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी न किसी तो आप जरूर समझेंगे जब आप पर पड़ेगा। लेकिन आप अपने पर पड़ने का इंतजार ना करें और इनसे होशियार रहें। हर समस्या का समाधान आपके खुद में है, खुद पे है और आपके परिवार पे है। तो सबसे पहले तो परिवार पर भरोसा कीजिए और बाहर वालों को उतना ही माहौल दीजिए जितना की जरूरत हो। अपने में बहुत ज्यादा दखल देने और उसी से अपने राज की बात बताने का प्रयास ना करें, तभी आप बचेंगे। पापी दुनिया के इस पापी धर्मगुरुओं से सावधान करते हुए आपको सदर प्रणाम करते हूँ। माता रानी आप पर अपना सर्वोच्च आशीर्वाद बनाए रहे।
और माता रानी की कृपा से आप कभी भी अंधेरे में ना आए, सारे पाप आपके हरण हो और आप बिल्कुल किसी मोह माया में ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।